हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो मेंस पेपर होता है उसमें पेनल्टी मार्क्स किस चीज़ के लिए होते हैं या पेनल्टी मार्क्स कब लगते हैं एंड किस तरीके से आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इफ़ यू गिविंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज कभी कभार लोगों को ये नहीं पता होता एंड दे एंड अप लूजिंग मार्क्स अननेसेसरीली। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहीं से देख सकते हैं। एंड आई एम रनिंग मेंस फोकस ग्रुप। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ फिल द फॉर्म इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू फिल द फॉर्म ऑल्सो चेक योर स्पैम फोल्डर इफ़ यू डोंट हेयर बैक, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पेनल्टी मार्क्स। जब भी आप मेंस की मार्कशीट देखते हो तो ये वाला जो कॉलम रो होती है मोस्टली एब्सेंट होती है, बट कभी कभार एज यू कैन सी इवन फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स और फॉर पीपल हु आर नॉट क्लियरिंग मेंस पेनल्टी मार्क्स लगते हैं। तो पेनल्टी मार्क्स किस चीज़ के लिए लगते हैं आप देखते हैं। बहुत एक बेसिक सिंपल रीज़न, नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो जैसा कि पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, यूपीएससी में मेंस एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा शीट कुछ नहीं मिलती है, आपको लूज शीट कुछ नहीं मिलती है, आपको बस एक बुकलेट मिलती है एंड उसी के अंदर क्वेश्चंस भी होते हैं। क्वेश्चंस के बाद आपके पास लिमिटेड स्पेस भी होता है उनका आंसर लिखने के लिए। एंड इफ़ यू वेस्ट दैट स्पेस, यानी कि आपने कटिंग कर दी या आपने कुछ मतलब वहाँ पे स्पेस आपका वेस्ट हो गया, सो यू डोंट गेट मोर स्पेस। ना ही एक्स्ट्रा शीट के टर्म्स में एंड ना ही कहीं और इन दी QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। सो लेट्स लुक एट द इंस्ट्रक्शंस जो QCAB में दिए गए हैं। तो सबसे पहला तो अपना कि भाई रोल नंबर एंड डिटेल्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड, कि जी जहाँ बोला गया है सिर्फ वहीं रोल नंबर और नाम लिखें और कहीं ना लिखें, क्योंकि यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर सच एज बाय राइटिंग योर नेम, रोल नंबर, मोबाइल एड्रेस एट्सेट्रा 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 एल्सवेयर इन द बुकलेट। कि जहाँ आपको बोला गया है रोल नंबर वहीं लिखिए, कहीं और लिखोगे तो उसके नेगेटिव मार्क्स होंगे। वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स कि भाई किस तरीके से ये यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया हुआ है। Further instructions: do not write in the QCA anything other than the actual answer, such as a couplet, obscene or abusive expression, etc., nor put any sign mark having no relevance to the answer. तो irrelevant information ये पेपर में डालने के आपके मार्क्स कटते हैं। डू नॉट मेक अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपील थ्रेट टू द एग्जामिनर, नो नो, बिग नो नो। डो नॉट राइट आंसर्स इन बैड एलिजिबल हैंड राइटिंग। तो ये ऑब्वियसली बात है कि आपकी हैंड राइटिंग अगर इतनी ख़राब है कि पढ़ी ही नहीं जा रही है, सो यूपीएससी में से कि दीज आंसर्स विल नॉट बी वैल्यूएटेड। बट ऑब्वियसली इतनी ख़राब होना कि पढ़ी ही ना जाए रेयर केस होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड राइटिंग इज लेजिबल। So write answers in ink only. Do not use pencil for writing answers. Pencils may be used for drawing diagrams. तो ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने पेन से लिख दिया, पेन खराब हो गया तो फिर वही पेंसिल से लिख रहे हो। 2 पेन लेके जाना, 4 पेन लेके जाना, जितनों की ज़रूरत है लेके जाना। डो नॉट मिक्स कि पहले पेन से फिर पेंसिल से फिर पेन से, बिकॉज दैट विल ऑल्सो गेट यू पेनल्टी मार्क्स। फर्दर, डो नॉट राइट आंसर्स इन मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड मीडियम। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, सॉरी अबाउट दैट, या आपका हिंदी मीडियम है, सो यू कैन ओनली राइट इन द मीडियम जो आपने फॉर्म में भरा है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आएगा। उसके अलावा आप मीडियम यूज़ करते हो, सो यू लूज मार्क्स। राइट ओनली एट द स्पेसिफाइड स्पेस। तो जहाँ बताया गया है वहीं लिखिए। साइड में जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीएससी की बुकलेट में मार्जिन्स होते हैं, तो उन मार्जिन्स में अगर आप लिखोगे तो यू विल ऑल्सो लूज मार्क्स। इफ़ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट एंड राइट कैंसल्ड। तो यूपीएससी का मानना है कि भाई खचर पचर करने की बजाय आप अगर किसी चीज़ को कैंसिल करना चाहते हो तो उस पर ऐसे 2 बड़ी लाइन बनाएं एंड बीच में कैंसल्ड इस तरीके से लिख दें, ताकि क्लियर रहे कि भाई ये पार्ट जो है वो कैंसल्ड है। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। सो जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे एक आइडेंटिफाइंग मार्क बन गया है, 786 किसी ने लिखा हुआ है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखने को बोला गया था, यहाँ पे आपको बोला गया नेम ऑफ द एग्जाम एंड मीडियम ऑफ द एग्जाम लिखना, बस और कुछ भी अगर आपने लिखा है सो यू गेट नेगेटिव। ये ओम का या कुछ भी आप सिंबल यहाँ पे बनाते हो, सो नेगेटिव। जैसे ये मार्जिन्स होते हैं आपके आंसर बुकलेट में, अगर इस मार्जिन में आप कुछ लिख रहे हो और यहाँ पे
बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ आता है कि कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनीथिंग, मस्ट नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस मार्जिन। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से लिखा है तो यू विल लूज मार्क्स, नेगेटिव। आपने इस तरीके से कुछ लिखा है कि भाई सिर्फ टॉप और बॉटम पे, कि नहीं बाकी सारा स्पेस तो हमने छोड़ दिया, सो अगेन नेगेटिव मार्क। क्यों? क्योंकि दीज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई यू एंड यूपीएससी डज एवरीथिंग इन इट्स पावर टू इंश्योर कि आप इस तरह के तरीके से सिस्टम को गेम ना कर पाओ। सो अब कुछ जो डेढ़ शाने लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं हमने तो काट दिया था, बट यूपीएससी से सिंस द रोल नंबर इज स्टिल विजिबल यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स हियर। एंड सिमिलरली जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है या कुछ इस तरीके से, जहाँ पे अपना नाम यूज़ करने का आपके पास स्पेस है, एंड इफ़ यू साइन योर नेम देयर बिकॉज दिस इज अगेन आइडेंटिफाइंग, सो यू विल लूज मार्क्स। सिमिलरली डुअल यूज़ ऑफ मीडियम्स, कि आपका अगर मीडियम इंग्लिश है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही ये पेपर लिखना है, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको हिंदी में ही ये पेपर लिखना है। यू कैन नॉट यूज़ बोथ लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे मार्क्स लूज़ किए हैं, सॉरी अबाउट दैट। तो मीडियम जो भी आपका है उसी में आपको लिखना है, मिक्स करके करोगे तो यू विल लूज मार्क्स। नाउ इन essay you can use some couplets but always with translation or in the anglicized or Hindi version of it appropriately। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले एक भाषा में लिख रहे हैं फिर दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, because this will get you negatives। So this is an example of direct appeal कि सर मैडम दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट प्लीज़ एग्जामिन दिस लीनियंटली। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको सीधा सीधा पहले नंबर कटते हैं, उसके बाद जो भी होता है। सिमिलरली आपको ये अगेन कुछ डेढ़ छाने लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो काट दिया है, और पिछला क्वेश्चन जो हमें बेटर आता था और क्योंकि वहाँ पे हमने स्पेस ख़राब कर दिया था तो वो काट के हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो दिस विल अगेन नॉट डू, यूपीएससी विल डिडक्ट मार्क्स फॉर दिस। फाइनली इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, भाई ये स्केच जो है आप स्केच बना सकते हो बट स्केच शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन आस्क्ड। इफ यू मेक अ स्केच विच इज नॉट रेलेवेंट देन यू विल लूज मार्क्स। तो इस तरीके के स्केच कहीं पे भी कुछ भी बनाते हैं आप, जीरो काटा खेल रहे हैं, मतलब पेपर में टाइम वैसे तो बचना नहीं चाहिए बट अगर बच जाए तो ये सब चीज़ नहीं करिएगा, राइट। सो दीज आर द बेसिक काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी होती है मेंस में टू अवॉइड पेनल्टी मार्क्स। एंड गिवन द फैक्ट कि मेंस में आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से मतलब बहुत फर्क पड़ता है। वाई? बिकॉज यू आर डूइंग दैट ओवर मल्टीपल क्वेश्चंस, कि आप हर क्वेश्चन में एक नंबर फालतू लेके आ रहे हो, पेपर में इवेंचुअली यू कम अप विद 20 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे जब 20 या 25 नंबर आपके नेगेटिव में जाते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है करने के लिए। सो कीप इन माइंड दीज इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कमीशन एंड इंश्योर कि ये गलतियाँ आप एटलीस्ट नहीं कर रहे हो। So that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया. If so, please like, share, subscribe and thank you for watching.